शक्ल देखने लायक नहीं रहती कुछ दिन बाद इन बर्तनों की, और इस वजह से साफ आपको करने ही पड़ते हैं काले तेल के साथ। और मैं लेके आ गई हूँ पीछे वाले एरिया में और लेके मैं बैठ गई हूँ इस कढ़ाई को धोने के लिए। सबसे ज्यादा यूज जो है ना तो हमारी कढ़ाई ही होती है, इस वजह से मैं इसको बाहर लेके आ गई हूँ। यही गंदी हो रही थी इतनी ज्यादा, और इधर मैं थक इतनी ज्यादा गई थी, नीचे बैठ के काम नहीं होता, और इस वजह से मैं किचन में ले आई हूँ। बाकी का काम मैं करूंगी किचन में। इतनी गंदे बर्तन हो जाते हैं कुछ अर्से बाद, और इनको जो है काले तेल के साथ वॉश करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये 2 वाली पतीली तो फिर भी बेटर, लेकिन मैंने कहा चलो लगते हाँ ये 2-3 पतीलियां आज मैं 2 ही लेती हूँ। ग्लव्स मस्ट आप चढ़ाया करें, इसके बगैर आपके हाथों की स्किन जो है ना रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से केयर बेस्ट है। तो मैं तो जब भी काला तेल यूज करती हूँ तो मैं हाथों पे ग्लव्स लाजिम चढ़ा लेती हूँ, वरना हाथ आपके बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो लगते हाथ जब भी मैं काला तेल के साथ बर्तन धोती हूँ तो मैं सिंक और टूटी को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, इसके साथ साफ बहुत जबरदस्त हो जाती है। बाकी मैंने इधर धो के सारे बर्तन रख दिया। सुबह से मैं तो बर्तन ही धोई जा रही हूँ, कभी सुबह को दो, कभी दोपहर को, कभी काले तेल के साथ जो है पकड़ लेती हूँ धोने के लिए बर्तनों। प्रेशर रह गया है, इसको बाद में करेंगे, अभी खाना बन रहा है, इस वजह से मैंने इसका कुछ नहीं किया। इधर मैं बना रही हूँ साथ साथ कोफ्ते, साथ साथ बर्तन धो के हटी हूँ। और आज मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है फिर भी मैं खड़ी होकर खाना बना रही हूँ। आप सबने मेरे लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। और लाजिम जाना है, और बायो में लिंक है और व्हाट्सएप नंबर है, आपने चाह के विजिट करना है लाजिम। बाई घर में आ चुकी हूँ और एसी की जो है वो सफाई करने वाली थी, मैंने सोचा सफाई कर ही लेती हूँ और इसके बाद जो है ऑन करूंगी। अगर मैं सफाई किए बिना ये ऑन कर देती तो एसी के लिए नुकसान था। डस्ट वगैरह जो होती है बहुत सारी थी, और जो कि मैंने इसको साफ कर लिया है अच्छे से। इतनी ज्यादा डस्ट उतरी है और आपके सामने ही है, मैंने कहा चलें ये काम भी याद कर ही लेती हूँ। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रात सारी मुझे इतनी तलखी लगी है, इस वजह से मैं तबीयत खराब में भी उठ के लगी। मुझे मेरी बेटियां भी मना कर रही थी, मम्मा आपकी तबीयत इतनी खराब है, आप क्यों काम कर रही हैं। तो देखिए मजबूरी है, काम मेरे अलावा तो कोई और करने वाला नहीं है जो करे, और सारे काम मुझे खुद ही देखने होते हैं, तो इस वजह से मैं ज्यादा लेटी भी नहीं रह सकती। मुझे पता था मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैंने उठ के करना है, खुद ही वरना करेगा, तो इस वजह से मैं उठ जाती हूँ। बच्चियां अभी अकेडमी जाने वाली थी, उससे पहले मैंने सोचा जो काम हो सकते हैं वो कर लूँ, इस वजह से मैं लगी हुई थी। इस टाइम जो है जितने हो सकते थे पॉसिबल काम उतने मैंने सोचा कर लेती हूँ। बच्चों ने फिर अकेडमी चले जाना, पानी का कैन भी लगाने वाले था, और मैंने कहा बच्चों से पहले ही काम करवा लेती हूँ, हेल्प ले लेती हूँ थोड़ी सी उनकी। ये सारे काम लेडीज के करने वाले नहीं है, लेकिन हमें खुद ही करने पड़ते हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, अब करना तो होता है, घर का काम है। छोटी छोटी बच्चियां हैं जो कि इतने सारे काम कर रही होती है मेरे साथ, और कैन जो है उठाया भी नहीं जा रहा था कि सीट के वो लेके आती हूँ, और हाफ करके हम इसको लेके आते हैं और हाफ करके ही उसको मैं ऊपर लगाती हूँ। आप सबने मेरे लिए बहुत दुआ करनी कि अल्लाह ताला जो है सेहजाब करे, मेरे बगैर जो है घर बिल्कुल रुक जाता है, और काम बहुत सारे होते हैं जो मैंने खुद ही देखने होते हैं। आप लोगों ने एसी ऑन कर लिया। इकट्ठी चीज़ों में इतनी ज़्यादा बरकत है, और इस बार हुआ भी हमारे साथ कुछ इस तरह के, हमने इकट्ठी चीज़ें ही नहीं इस बार ग्रोसरी में ली, वरना हर बार जो है मैं इकट्ठी ही ग्रोसरी करती हूँ। इस बार टोटो में मेरी ग्रोसरी हुई, और जिसकी जो है वो मुझे समझ अभी तक नहीं आ रही। तो सर्फ जो है वो मैं इम्तियाज का अपना यूज़ कर रही थी इस बार, और अभी जो है वो ख़त्म होने वाला था, उससे पहले ही मैंने न्यू मंगवा लिया। और इधर मैंने नाश्ता मंगवाया बच्चों के लिए, कि आज कुछ भी नहीं था, रात को मैकरोनी बनाई थी, इस वजह से अब खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने जो है बच्चों के लिए मंगवा लिया हलीम और नान, और साथ में आटा और सर्फ मंगवाया। इधर बच्ची जो है वो यूनिफॉर्म आयरन कर रही है, मुझ पे बटन ही नहीं डालती, और वो कहती है कि मम्मा आप बिल्कुल ना किया करें। वैसे भी मैं जब खड़ी होकर ज्यादा काम करती हूँ तो मेरी बैक बहुत ज्यादा जो है वो पेन रहती है, हर टाइम पेन ही रहती है, तो काम भी मेरे ज्यादातर चल फिर के करने वाले हैं, और सारा दिन मैं लेट के नहीं देखती, सारा दिन चलते चल मैं काम करती ही रहती हूँ बस इसी तरह ही। और रात को जब मैं लेटती हूँ बिस्तर पे, मेरी बैक इतनी ज्यादा पेन हो रही होती है कि मुझसे लेटा नहीं जा रहा होता, और उस वजह से ना इनकी वजह से बेचैनी बहुत ज्यादा बॉडी में होती है। अब तो गर्मी की वजह से मुझे इतनी ज्यादा घबराहट रात को होती रही है, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, इतनी ज्यादा लेट नींद आई, उससे मेरा जो है वो गला भी इतना ज्यादा पेन है। जिस तरह जो है वो छाले बन जाते हैं, इस तरह मेरे गले में 3 बने हैं, इतने ज्यादा पेन कर रहे हैं, और मुझसे खाया पिया भी ठीक से नहीं जा रहा। जब मैं खाती हूँ तो मेरे गले में इतना ज्यादा पेन हो रहा है, मेडिसिन भी खा रही हूँ मैं, साथ में बॉडी भी इतना पेन है, बुखार वाला फीलिंग आ रही है। अभी जी रात को मैंने बना दिया था पुलाव, और खिला खिला बहुत बना था, और साथ में मैंने 2 आलू भी ऐड कर दिए थे। बहुत ज्यादा यम्मी लगता है पुलाव मुझे तो 2 आलू ऐड। बच्चों को भी इतना कपड़े जितने मर्जी आप वॉश करते रहे फिर भी जो है ना कपड़े खत्म कभी नहीं होते, इस वजह से मैं खुद लग गई हूँ, क्योंकि बच्चियों पे अगर मैं डाल दूँ ना तो वो बहुत ज्यादा नागे कर देती हैं और डेली नहीं वॉश करती। मैं कहती हूँ कि डेली वॉश कर लेने चाहिए, साथ के साथ डेली ही हम चेंज करते हैं, तो गर्मियों आ गई है अब तो डेली ही वॉश होने चाहिए और ड्राई साथ साथ होते रहते हैं। इस वजह से मैं लग गई हूँ। बच्चियां अभी स्कूल है, मैंने कहा जब तक उन्होंने आना में सारे काम जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे काम कर लिए थे जब तक वो आई थी, बर्तन तक जो है वो मैंने वॉश कर लिए थे, और इसके अलावा जो है उनके लंच की भी तैयारी करके रख ली थी। और इतने मेरे जूते को आप लोगों ने इग्नोर
इग्नोर करना है क्योंकि मैंने बिग काफ़ी पहना है। मुझे सुकून मिलता है, जितना बिग जूता होगा ना उतना ही आपके पाँव में कंफर्टेबल फील होता है और मुझे बैड कमेंट्स आने लग जाते हैं। इस वजह से मैंने से जो है जूते की भी बात कर दी है। बाकी आप ठीक ना हो तो फिर आप एक्टिव ही नहीं हो पाते। इस वजह से अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सबको जो है वो सेहत तंदुरुस्ती दे। इतनी भी जिंदगी है ना सेहत वाली होनी चाहिए, फिर ही सब कुछ अच्छा लगता है और सारे काम इंसान कर पाता है। रात को मैं बनाई थी जी भिंडी चिकन की सौगात है, भिंडी चिकन करेले वगैरह। करेले तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, भिंडी बहुत ज्यादा बनती है क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। इस टाइम ना मेरा बेटा भी इतना ज्यादा मुझे तंग कर रहा था ना, साथ साथ रो रहा था वो, और मैंने उसको डांट के बाहर भेजा। मैंने कहा तुम जाओ थोड़ी देर के लिए, मुझे काम करने दो। गर्मी में इतना मुश्किल हो रहा था काम करना, ऊपर से बच्चों ने इंतहा से ज्यादा तंग किया होता है। जब भी काम आए करने लगती है ना, छोटे बच्चे स्पेशली जो होते हैं ना वो बहुत तंग करते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, मेरे भी साथ ऐसा ही होता है। मेरा बेटा इस लेग के साथ जो है वो खड़ा होता है। और मैं एक कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। एक मुझे कमेंट्स आया था जब मैंने स्टोर की वीडियो बनाई थी, तो उधर मुझे कमेंट्स आया कि आप इसको सफाई रखें, इस पे पेंट करवा ले। तो जी आप शायद आपको पता नहीं कि मैं रेंट के हाउस में रहती हूँ, न्यू फॉलोवर आते हैं उनको नहीं पता होता है, रेंट के हाउस में रहती हूँ। बहुत हद तक जो है इसको नीट किया है, आप और नहीं करूंगी क्योंकि तोड़ना कभी भी पड़ सकता है।